आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का। ये चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का भाग 3 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे कि भौगोलिक खोज क्या है, कौन से जो नाविक है किस देश का खोज किया। जैसे ये बार्थोलोम्यू डियाज है, उसने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का खोज किया, और जो कोलंबस है वो अमेरिका का खोज किया। फिर वो जो पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, यहीं से आया था, वास्को डी गामा ने फिर भारत का खोज किया। ये सब रास्ता भी हमने देख लिया था। देखिए ये दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। ये सब खोज कैसे हुए, क्या हुए, हम लोग पिछले भाग में बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि भौगोलिक खोज का परिणाम क्या क्या हुआ। परिणाम भी 3 को पढ़ लिए थे हम लोग, परिणाम 3 को पढ़ लिए थे। अब चौथा परिणाम से पढ़ना है, यानी कि भौगोलिक खोज होने के बाद क्या हुआ, भौगोलिक खोज होने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या ऐसे एक दूसरे से लोग जुड़े, व्यापार में वृद्धि क्या हुआ, क्या क्या हुआ, पूरा विस्तार से, क्योंकि लिखने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, तो लिखने के लिए आता है, इसलिए विस्तार से समझना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 नंबर है, बहुमूल्य धातुओं का आयात होने लगा। अब बहुमूल्य धातुओं का आयात का मतलब कहाँ पर आयात होगा, ये सारे खोज कहाँ से हो रहे थे, सारे खोज हो कहाँ से रहे थे, लोग जा कहाँ से रहे थे खोज करने के, यूरोप से, स्पेन, पुर्तगाल, इधर वाले क्षेत्र से जा रहे थे, यूरोप वाले क्षेत्र से। तो आयात कहाँ पर होगा वस्तुओं का, यूरोप में ही होगा। देखिए यूरोप में बहुमूल्य वस्तुओं की कमी थी, तो क्या हुआ, सोने और चांदी का आयात होने लगा। सोने और चांदी का आयात होने लगा, चांदी का आयात होने लगा, आयात होने लगा। कहां पर होने लगा, ये यूरोप में होने लगा, क्योंकि यूरोप में सोने और चांदी और बहुमूल्य जो वस्तुएं थी उनकी कमी थी। तो क्या हुआ, ये जब पहुंचते थे ना कहीं पर, तो यहाँ से सामान लेकर जाते थे, सामान लेकर जाने के बाद कई गुना मूल्य पर बेचते। जैसे यहाँ से ये वास्को डी गामा सामान लेकर गया था और बहुत महंगा बेचा था, कहाँ पर, यूरोप के बाजारों में। तो क्योंकि बात ये था ना कि सभी सामान नए होते थे, यहाँ के लिए, यूरोप के लिए सामान नए होते थे, और जो नया सामान होता था, अब जितना रुपया मूल्य बोला जाएगा उतना रुपया वो लोग दे देते थे, तो उनको फायदा बहुत ज्यादा होता था। तो बहुमूल्य वस्तुओं का आयात कहाँ पर होने लगा, यानी कहाँ पर जाने लगा, सारे जगहों से बहुमूल्य वस्तुएं यूरोप के बाजारों में बेचे जाने लगा। बहुमूल्य वस्तुएं क्या हुआ, यूरोप के बाजारों में बेचे जाने, ये सबसे खास परिणाम था। उसके बाद उपनिवेशवाद का विकास हुआ। अब उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि ये जहां पर व्यापार करने के लिए जाते थे वहां पर अपना शासन स्थापित करना शुरू कर देते थे। यानी कि मान लीजिए यहाँ से गए ना, यहाँ से ये यूरोप के अधिकतर क्षेत्रों से जाते थे, जैसे इंग्लैंड से जाते थे, ये पुर्तगाली या स्पेन के, ये सारे लोग जाते थे ना कहीं पर, मान लीजिए कहीं पर गए, यहाँ पर अपना कुछ दिन तक व्यापार किया, उसके बाद शासन स्थापित करके इन लोगों को लगता था ना कि हम ही सिर्फ व्यापार के, मतलब एकाधिकार हो व्यापार पर और कोई दूसरा व्यापार ना कर पाए, तो इसके लिए यहाँ पर शासन स्थापित करना पड़ेगा, तभी तो, नहीं तो यहाँ पर कोई भी व्यापार कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर भी व्यापार करना तो कोई भी व्यापार कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी एक देश का शासन स्थापित हो जाए दूसरे देश का, तो किसी और का व्यापार करना ही नहीं देगा, वो कहेगा हम ही सिर्फ व्यापार करेंगे, एकाधिकार मिल जाएगा। तो ये लोग क्या करते थे, उपनिवेशवाद यही होता है। उपनिवेशवाद होता है किसी दूसरे देश से जाकर कहीं और अपना शासन स्थापित करना, वो क्या होता है, उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद का विकास तेजी से होने लगा, इसका विकास तेजी से होने लगा, इसका विकास तेजी से होने लगा। अब इसमें महत्वपूर्ण कौन थे, यूरोप के देश कौन कौन महत्वपूर्ण थे, इंग्लैंड था, पुर्तगाली थे, स्पेन के लोग थे, और उसके बाद फ्रांसीसी थे, डच थे, ये सारे लोग थे। सारे लोग कहाँ पर जाते थे, अब जहां जहां खोज किए हैं इधर आए, फिर भारत की तरफ आए। और देखिए उदाहरण के लिए भारत से हम उदाहरण लेते हैं, भारत का उदाहरण लेते हैं। ये भारत में कौन कब एंट्री हुआ, भारत में 1498 में कौन एंट्री हुआ था, पुर्तगाली एंट्री हुए, पुर्तगाली एंट्री हुए, और उसके बाद से लगातार ये आते रहे और अपना शासन स्थापित करने के बारे में सोचते रहे, और स्थापित करना भी शुरू कर दिया था भारत में। कौन, पुर्तगाली। 1498 के बाद लगातार ये लोग आते रहे। उसके बाद 1600 ईस्वी में कौन आए, अंग्रेज आए। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, और उसके बाद व्यापार किया, व्यापार के ना शुरू में आए थे, व्यापार किया, उसके बाद क्या किया, यहाँ पर शासन स्थापित कर दिया। उसके बाद कौन है, फ्रांसीसी आए, डच। उसके बाद डच 1602 में डच आए, और उसके बाद 1664 में फ्रांसीसी आए।
अब देखिए 1664 में फ्रांसीसी है, यानी कि इनका समय कब कब हुआ, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, उसके बाद स्पेन के लोग भी दूसरे दूसरे देशों में जाने लगे और अब वहां पर अपना शासन स्थापित करने लगे। क्यों? क्योंकि व्यापार का एक अधिकार मिल जाए और वहां से सिर्फ वही व्यापार कर सके, इसीलिए क्या करते थे, शासन स्थापित करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये उपनिवेशवाद का विकास तो समझ में आ गया, बहुत तेजी से होने लगा उपनिवेशवाद का विकास, यानी कि जहां पर ये जाते थे ना तो हमारा शासन स्थापित क्या हो जाए वहां पर। आगे बढ़ते हैं, दास व्यापार। अब दास व्यापार क्या होता है? दास व्यापार शुरू हो गया, लोगों को अब जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी, यूरोप में लोगों को जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो तो काम करते थे व्यापार के लिए मजदूर बहुत चाहिए, जहां पर व्यापारी होंगे वहां मजदूर की जरूरत होगी, आपको पता ही है। जहां पर व्यापार होता है वहां पर किस चीज की जरूरत होती है? मजदूर की। आज थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारे मजदूर की जरूरत होने लगी। मजदूर जरूरत है तभी ना सामान उतारेंगे, ला देंगे, सामान एक जगह दूसरे जगह लेकर जाएंगे, ये सब किसकी जरूरत होगी? मजदूर की। तो यूरोप में इतने मजदूर नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि सभी लोग अधिकतर व्यापारी ही होने लगे थे। तो क्या हुआ, ये अलग अलग देशों से जहां जहां खोज किए थे ना वहां से लोगों को उठाकर कहां पर लेकर जाने लगे? यूरोप के बाजारों में ले जा बेचने लगे, लोगों को बेचने लगे यूरोप के बाजार में ले जा। इसी को दास व्यापार कहते हैं, यानी लोगों को उठा कर कहां पर लेकर जाते थे? यूरोप के बाजारों में और बेचने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, दास व्यापार लोगों को कई देशों से उठाकर यूरोप के बाजारों में बेचने लगे, यूरोप के बाजारों में बेचने लगे। अब देखिए, एगो तो मजदूर की जरूरत पड़ती, ऊपर सैनिक की भी जरूरत पड़ने लगी इनको। क्यों? पहले अपने सामान की रक्षा करने के लिए, क्योंकि समुद्री लुटेरे भी समुद्र में घूमने लगे। अब जब व्यापार इतना तेजी से फैलते देखकर समुद्री लुटेरे थे वो भी समुद्र में घूमने लगे। आइए यहाँ से व्यापार करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका मान लीजिए व्यापार करने के लिए आ रहे हैं यहाँ से, तो बीच में यहीं पर सामान लूट लेते थे, काम खत्म, जाइए, बीच में सामान लूट लिए, समुद्र लुटेरे मिले, बीच में पता चला सामान के साथ साथ व्यापारी गायब, जो व्यापारी थे वो भी गायब। तो अब क्या करते थे वो व्यापारी, उस पर बंदूक और तोप भी लादने लगे और लाद कर उस पर लेके जाते थे, सैनिक भी उसी पर आते थे। अब आमना सामना होगा समुद्र में, और समुद्र में आमना सामना होता था तो ये लोग जीतते थे। क्यों? व्यापारी, क्योंकि ये लोग ज्यादा सैनिकों को लेकर घूमते थे, ये लोग ज्यादा धनी थे, तो इसीलिए इनका सामान भी सुरक्षित रहता था, तो इसलिए सैनिक की जरूरत पड़ने लगी। तो इसलिए भी दास व्यापार और प्रचलित हो गया और तेजी से पकड़ने लगा जोड़, और लोगों को क्या करने लगे, ले जा यूरोप के बाजारों में बेचने लगे। उसके बाद व्यापारिक वस्तुओं का स्वरूप में परिवर्तन आ गया। खोज होने के पहले स्थानीय तौर पर बेचा जाता था, मान लीजिए यूरोप के बाजारों में सामान बेचा जाता था, लेकिन ये सब खोज होने के बाद, अमेरिका का, भारत का खोज होने के बाद यहाँ से भी और अलग अलग प्रकार के सामान लेकर जाकर बेचा जाने लगा। जैसे कपड़ा, भारत से कपड़ा, मसाला, ये सब लेकर जाकर कहाँ, यूरोप के बाजारों में बेचे जाने लगा। फिर चाय भी बेचे जाने लगा। ये बहुत चीज जो था उसका स्वरूप बदल गया और यूरोप के बाजारों में क्या होने लगा, बेचे जाने लगा, और यूरोप से भी बहुत सारे सामान आकर अलग अलग क्षेत्रों में बेचे जाने लगे। उसके बाद भौगोलिक ज्ञान में भी वृद्धि हुई, एक और कारण हो गया, एक और जो परिणाम हो गया, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, यानी लोग भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, सब जान गए कि इधर ये अमेरिका है, इधर भारत है, एशिया है, ये सब चीज जान गई, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सब अलग अलग, ये सब ज्ञान में वृद्धि हुई। ये हो गया चैप्टर खत्म। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगले भाग में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा ये सब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।